आइए अब चलते हैं रूस की राजधानी मॉस्को, जहां के सबसे सुरक्षित इलाके पर बीती रात 2 ड्रोन से हमले की साजिश नाकाम कर दी गई, ऐसा रूस का कहना है। पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस के बीचों बीच ऐसा ड्रोन हमला पहली बार देखा गया। क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सरकारी निवास है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको भारत से इसकी तुलना करनी है तो जैसे हमारा प्रेसिडेंट हाउस है या राष्ट्रपति भवन है रायसीना रोड पर, ये वो है मॉस्को। यहां उस देश के रूस के राष्ट्रपति रहे, सरकारी निवास है। क्रेमलिन के मुताबिक ये व्लादिमीर पुतिन के निवास में उनकी हत्या की साजिश थी, जिसे नाकाम कर दिया। और रूस का यह कहना है ये यूक्रेन करा रहा है, यूक्रेन ने ड्रोन भेज दिए। इसके लिए 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसा रूस का कहना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस से नाकाम कर दिया गया। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन पूरी तरह सुरक्षित हैं और ड्रोन हमले से क्रेमलिन की इमारत को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस का कहना है कि यह यूक्रेन की ओर से तैयार की गई एक आतंकी साजिश थी और रूस के राष्ट्रपति की जान पर किया गया हमला था। एक बार फिर से इस पूरे इलाके को एनिमेशन के जरिए देख लेते हैं, जहां ये ड्रोन उड़ रहे थे और उन्हें समय रहते मार गिराया गया। ये आप देख सकते हैं सेंट बैजिल कैथीड्रल है। इससे थोड़ा सा आप आगे जाएं तो ये वो बंगला है जिसको क्रेमलिन सेनेट कहते हैं। और बिल्कुल ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, यहीं पर वो ड्रोन आया था और इसको मार गिराया। उधर यूक्रेन ने कहा है कि उसका क्रेमलिन पर इन ड्रोन हमलों से कोई लेना देना नहीं। यूक्रेन कह रहा है कि इस हमले में उसका कोई लेना देना नहीं है और वो ये हमला नहीं करेगा क्योंकि इससे कोई सैन्य हित नहीं सधेगा, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इस सिलसिले में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के प्रेस सचिव का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि क्रेमलिन पर रात में हुए तथाकथित हमले की हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बार बार कहा है, यूक्रेन सभी उपलब्ध बलों और साधनों का इस्तेमाल अपने क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए करता है, न कि दूसरों पर हमला करने के लिए। यूक्रेन का तो यह कहना है कि यह रूस की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत उन्होंने क्रेमलिन पर हमला किया है, कि खुद ही अपने ऊपर हमला करा लिया, ये दिखाने के लिए कि देखो वहां से हमला हुआ, और उसके बाद फिर वो गुस्सा हो जाएं और अपनी जनता को एक बार फिर से ये समझा सकें कि अब हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो क्या माहौल तो नहीं तैयार किया जा रहा है? जैसे फरवरी 2022 में अटैक हुआ था, उसी तरीके से रूस एक ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न कर रहा है कि वापस यूक्रेन पर हमला करे। ओलेना तेगरूब हैं, पूर्व मंत्री यूक्रेन की, उनसे हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, आइए सुनते हैं। Moscow is considering itself to be the most protected city in the world. They say that they have better air defense than Washington DC, because indeed they invested a lot in their air defense. So how come those drones would be undetected? So to me, it looks more like some internal Russian doing. Pay attention how many things are now happening inside Russia. Explosions at the railways, at the different military bases. And these, there are factions of Russian elites fighting, this we know for sure. And we also know that Russia constantly needs some provocation to have excuse to escalate the war.